नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है फेमिनाइन एनर्जी के बारे में। आजकल विमेंस जो है वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी को खोती जा रही है, या कहें कि जो फेमिनाइन एनर्जी है उससे उनका जो अलाइनमेंट है वो टूट चुका है। और अगर आप सही तरीके से अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एक्सेप्ट करती हैं और उसे जागृत करती हैं, तो ना सिर्फ आप अपनी लाइफ में सब कुछ पा लेंगी, सब कुछ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करेंगी, बल्कि आप देखेंगे कि आप एक तरीके से अपनी लाइफ के साथ एक चमत्कार करते हुए देखेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप टीवी में या वेब सीरीज़ में या न्यूज़ पे जो फेमिनिस्ट बातें सुनते हैं, जो फेमिनिज़्म की बात करते हैं, मैं उस एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो एक तरीके की फेक फेमिनिज़्म है। मैं बात कर रहा हूँ रियल फेमिनाइन एनर्जी की, जो आपके अंदर है। तो आप इन सब चीज़ों में पहले ना पड़ें कि फेमिनिज्म और जो भी चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहता। तो आपके अंदर जो परमात्मा ने एक शक्ति दी है, आप उसको जागृत करें और फिर आप देखें आपके जीवन कैसे बदल जाएगा। Feminism is purposely created to make women more masculine so they can forget their real feminine energy। असल में फेमिनिन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो सर्वव्यापी है, चारों तरफ है, जो सृजन करती है, पोषण करती है, जो कि एक मातृत्व की एनर्जी है, जो कि रचनात्मकता और करुणात्मकता की एनर्जी है। फेमिनाइन एनर्जी को अक्सर फेमिनिटी से जोड़ा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऊर्जा सभी में होती है, ये एक सर्वव्यापी ऊर्जा है जो कि पुरुष और स्त्री दोनों में ही होती है, जो कि जेंडर से परे है और जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। फेमिनिन एनर्जी को आप नदी में बहते पानी की तरह समझें, जो कि बहुत सॉफ्ट है, लचीला है, कोमल है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली भी है। यह शक्ति हमें दूसरों के साथ जुड़ने और सहानुभूति रखने में मदद करती है। यह शक्ति हमें प्राकृतिक लय देती है और चक्रों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है। यह रचनात्मकता को बढ़ावा देती है और रिश्तों को पोषण करती है। असल में यह एनर्जी बहुत ही प्योर और डिवाइन होती है, और देखा जाए तो यह हर एक वुमेन का एसेंस होती है। वो एक तरह की गॉडेस फॉर्म एनर्जी है। जब वुमेन अपनी डिवाइन एनर्जी में आती है, गॉडेस एनर्जी में आती है, फेमिनाइन एनर्जी में आती है, तब उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वुमेन्स अपनी फेमिनाइन एनर्जी को खोती जा रही है? सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि फेमिनाइन एनर्जी कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। इसको वीक समझना बंद कर दें। लेकिन चाहे अनचाहे सोसाइटी ने कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया है, कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट की है, जिसके कारण उनके दिमाग में और अंदर तक ये चीज़ें क्यों बैठ गई है कि फेमिनाइन एनर्जी कमज़ोर है। तो हम एक सिनेरियो देखते हैं। इसमें देखते हैं कि सबसे पहले तो जो इंडियन सोसाइटी है उसमें सब लोग चाहते हैं कि उनके घर में कोई बेटा पैदा हो, और अगर कोई बेटी पैदा हुई भी तो वो चाहते हैं कि हमारी बेटी बेटों जैसी हो या उनसे भी बढ़ के हो। मैंने तो अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना कि ये मेरी बेटी नहीं बेटा है। बेटा क्यों है? अगर वो बेटी है तो वो बेटी ही है ना आपकी। चाहे वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती है, पर एज ए बेटी बन के क्यों उसे बेटा बनना है? और इसी तरह कंपटीशन क्रिएट किया जाता है सोसाइटी में, जिसमें या तो लड़कियां लड़कों जैसी बनना चाहती है या उनसे बेहतर बनना चाहती है, जबकि उन्हें बनना है खुद में बेहतर। जो अपनी एनर्जी, जो अपना अस्तित्व है, उसको सबसे हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना है। और होता क्या है, इन सब के बाद होता ये है कि जो वुमेन है वो अपनी फेमिनाइन साइड छोड़ के अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी में जाना स्टार्ट कर देती है। और क्या होते हैं मैस्कुलाइन ट्रेड, आइए देखते हैं। ओवरवर्किंग, कंपटीशन, स्ट्रेंथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो इन सब चीज़ों में आगे बढ़ती जाती है और अपनी फेमिनिन साइड छोड़ के मैस्कुलाइन एनर्जी में जाने लगती है। और जो उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ है, जैसे कि अनकंडीशनल लव, अंडरस्टैंडिंग, नर्चरिंग, काइंडनेस और फीलिंग, इन सब चीज़ों से वो दूर होती चली जाती है। और इन सब के बाद शुरू होता है इम्बैलेंस। सबसे पहले आपको इम्बैलेंस दिखता है आपके हार्मोन्स में, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो ये फील करना स्टार्ट कर देती है इस बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी नहीं है, मैस्कुलाइन एनर्जी है। और आप आज देखेंगे कि हर 5वीं औरत को पीसीओडी की समस्या है।
और पीसीओडी के आप ट्रेड भी अगर देखेंगे तो चेहरे पे बाल आ जाना, छाती और पीठ पे बाल आ जाना, या फिर मेल जो बॉल्डनेस आती है उस तरीके से, या टेस्टोस्टेरोन जो कि पुरुष हार्मोन है उनकी अधिकता हो जाना। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, और मेडिकल साइंस में इसका कोई जवाब नहीं है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। लेकिन आध्यात्म में और स्पिरिचुअलिटी में और योगा से आप इसका आसानी से पता लगा सकते हैं कि आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को खो रही हैं। और जब आप लंबे समय तक इस मैस्कुलाइन एनर्जी में रहते हैं तो क्या होता है, आप पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगी। आपको लगता है जैसे आप थक सी गई हैं, और ये थकान कोई शारीरिक थकान नहीं है, ऐसा लगता है जैसे आप अंदर से थक चुकी हैं। इमोशनली अनसेटिस्फाइड, नॉट हैप्पी विथ हर लाइफ, पीस की कमी, और इस मैस्कुलाइन एनर्जी में रहने के बाद इमोशनली इम्बैलेंस फील करती हैं। मेंटल लाइफ तो ख़राब होती है, उसके साथ फिजिकल लाइफ पे भी बहुत बड़ा और गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आप आपकी फेमिनिन एनर्जी में आ जाती हैं तब क्या होता है, सबसे पहले तो आप बहुत ही लाइट फील करेंगी, जैसे आपके ऊपर से कोई बर्डन हट सा गया हो, और आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक होना स्टार्ट होगी। जैसे ही आपके अंदर हार्मोनल बैलेंस आता है, आपके अंदर की एनर्जी ठीक होती है और आपकी फिजिकल हेल्थ टॉप क्लास होने लगती है। मनी, फेमिनाइन एनर्जी एक रिसीविंग एनर्जी होती है। तो जैसे ही आप आपके फेमिनाइन एनर्जी में होती है, आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उसमें ठीक तरीके से अलाइन हो तो आपकी रिसीविंग स्टार्ट हो जाती है। आपको मनी, एबंडेंस और जो भी प्रॉब्लम है वो सब खत्म होके एक अलग लेवल पे आपका स्तर बढ़ जाता है। रिलेशंस, फेमिनाइन एनर्जी से जुड़ने के बाद आप और भी ज़्यादा एम्पैथिक और कंपैशनेट होती हो, जो आपके संबंधों को मजबूती प्रदान करता है। आप में इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है, जो आपके संबंधों को गहराई प्रदान करती है। प्रेम और समर्पण, ये एनर्जी ही प्रेम और समर्पण की एनर्जी है। तो जैसे ही आप फेमिनाइन एनर्जी में आते हो, आपके अंदर ऑटोमेटिक प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ने लगती है। इनर पीस, आप देखेंगे कि आपके अंदर से एक छटपटाहट जैसे ख़त्म हो गई हो और आप इनर पीस फील करना स्टार्ट करेंगी। और सबसे बड़ी चीज़, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी जो भी स्पिरिचुअल जर्नी है, हम सब स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं, तो वो बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना स्टार्ट होगी, क्योंकि आप अपनी खुद की जो शिव और शक्ति में शक्ति की एनर्जी हो उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। शक्ति का बैलेंस, आपको समझना होगा कि हमारे अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी होती है। विमेंस में भी ये दोनों एनर्जी होती है और मेंस में भी ये दोनों एनर्जी होती है। शिव और शक्ति, जैसा ही हम जानते हैं कि शिव और शक्ति के रूप में ये एनर्जी हमारे अंदर होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैस्कुलाइन एनर्जी खराब है, आपके अंदर दोनों ही एनर्जी होना चाहिए और दोनों ही एनर्जी का संतुलन होना चाहिए। तो ये संतुलन कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। अनकंडीशनल लव, अंडरस्टैंडिंग, काइंडनेस, क्रिएटिव, कोलैबोरेटिव, इजी अलाउइंग, सरेंडर और इमोशनल। और जो मैस्कुलाइन एनर्जी है उसमें आती है स्ट्रेंथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोकस, लॉजिकल, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन और करेज। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर जो मैस्कुलाइन एनर्जी की चीज़ें हैं वो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें संतुलन होना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए फेमिनाइन एनर्जी का सबसे बड़ा गुण है अनकंडीशनल लव। सपोज कीजिए आप किसी रिलेशन में हैं और अनकंडीशनल लव आपने देना स्टार्ट किया, लेकिन इसकी लिमिट कहाँ है, इसको कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे लॉजिकल होना है, ये सब आपके अंदर आएगा मैस्कुलाइन एनर्जी से। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैस्कुलाइन एनर्जी ख़राब है। अगर आप किसी को अनकंडीशनल लव दे रही हो और सामने वाला आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है या उस रिलेशन में सीरियस नहीं है और आप बोल रहे हो कि मेरे अंदर तो फेमिनाइन एनर्जी है, आई विल गिव अनकंडीशनल लव, तो ये भी गलत है। आपको देखना होगा कि लॉजिकल होना होगा उस समय पे कि कहाँ पर इसकी लिमिट है, और ये लिमिट हमारे अंदर डिसाइड करते हैं मैस्कुलाइन एनर्जी से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से ही लॉजिकल हो जाए। और इसी तरीके से ये एनर्जी पुरुषों में भी काम करती है। पुरुष ये नहीं कह सकते कि मैं पूरी तरीके से लॉजिकल ही होऊंगा और मेरे अंदर जो अनकंडीशनल लव है वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका संतुलन बना रहना चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में आते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम वापस हमारी जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको पा सकें, उसमें रह सकें, उसमें प्रोटेक्टेड फील कर सकें, सेफ फील कर सकें, और उसी के साथ साथ सारी जो सफलता है, सक्सेस है, सब कुछ भी पा सकें। तो शुरू करते हैं।
हमेशा कुछ ना कुछ करने की आदत से बचें। सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना, बहुत ज़्यादा कुछ हासिल करना, ज़्यादा कमाना है, कंपटीशन, पोजीशन, पावर, स्टेटस, इस सब में अपने आप को इस तरीके से ना झोंके कि आप मैस्कुलाइन एनर्जी में आ जाए, क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी का गुण है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैस्कुलाइन एनर्जी गलत है, लेकिन इसका संतुलन बनाए रखें और अपने अंदर की सॉफ्टनेस और जो फेमिनिन एनर्जी है उसको समझें। लड़ना, झगड़ना, गाली और जो टॉमबॉय वाली एक हरकतें होती है जो कि आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ही लड़कियां उसको फॉलो कर रही हैं, उन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करें। मेडिटेशन और योगा, थोड़ा सा रिलैक्स रहने की कोशिश करें। अपनी भाग दौड़ से समय निकालें और अपने लिए योगा और मेडिटेशन को अपनाएं। योगा और मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस एनर्जी में लाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। प्रार्थना, आपको समझना होगा कि आप शक्ति का स्वरूप है। या तो आप जो शिव शक्ति हैं उनके सामने जाके, फोटो के सामने जाके प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर आप कहीं पे भी एक शांत जगह पे बैठ जाएं। अपना लेफ्ट हैंड इस तरीके से रखें और राइट हैंड जो है पृथ्वी के ऊपर रखें और जो पार्वती माँ है या गौरी माँ है उनसे प्रार्थना करें कि माँ मुझे अपनी फेमिनाइन एनर्जी में लाने की कृपा करें। और थोड़ी देर के लिए आप इस तरीके से बैठें। आप देखेंगे जैसे कि एक अतिरिक्त ऊर्जा और जो ऊष्मा है, गर्मी है, वो निकल के पृथ्वी में जा रही है। इसको थोड़ी देर के लिए महसूस करें और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। इसके बाद अपनी सेल्फ केयर करना स्टार्ट करें। अपना ख्याल रखना, खुद से प्यार करना, अच्छा दिखना हर लड़की का एक गुण होता है, इसे अपनाएं। अच्छे से हाइजेनिक रहें और अपने सेल्फ केयर पर ध्यान दें। जो आपको पसंद हो, खुशी दे, कॉन्फिडेंस दे और आपको जो नेचुरल फील कराए, वो सब चीज़ें करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी अपने आप को बुरा ना कहें, अपने आप के बारे में बुरा ना कहें, ध्यान रहें। इससे आप पूरी तरीके से अपनी जो फेमिनिन एनर्जी है उसकी एक डिसरिस्पेक्ट करती हैं और वो एनर्जी खो देती हैं। ऑर्गेनाइज रहें, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका काम करने का तरीका, उसको एक ऑर्गेनाइज वे में करें। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी फेमिनाइन एनर्जी में आने में और आपके माइंड को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगी और आप बहुत ज़्यादा शांत फील करेंगी। फेमिनाइन एनर्जी आपकी रिसीविंग एनर्जी है। जब भी आप बुरा फील करती हैं तो एनर्जी ब्लॉक होती है। तो चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ हो, छोटा से छोटा कॉम्प्लीमेंट हो, उसको खुश होके और ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करें। आप देखेंगे कि आपकी रिसीविंग जो है, जो आपका मैनिफेस्टेशन है, वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी रिसीव करने में चीज़ें में, और चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। इसके अलावा जो आर्ट वाली एक्टिविटी जैसे डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, ये सब चीज़ें भी जो भी आपको पसंद हो, वो सब चीज़ें आप आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी से आप जुड़ने लगेंगे और आप बहुत ही लाइट और बहुत ही खुश और बबली, जो एक हैप्पी बबली फीलिंग होती है, उसके साथ ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। तो ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है और कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन ये एक डार्क ट्रुथ है जो कि आज हमारी सोसाइटी ने महिलाओं के लिए पैदा कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको समझें और अपनी जो एनर्जी है उसको रिस्पेक्ट करें, उस एनर्जी में आने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। थैंक यू सो मच।